हेडी साहब, एक पहाड़ी माता मंदिर में चोरी का मामला सामने आया था। एक पूर्व कर्मचारी के घर पर कुछ गहने मिले थे, वो जांच करे क्या मामला है पूरा, क्या आप सामने है? हाँ, तो इसमें पुलिस ने अ, उनके घर से कुछ सोना और चांदी का सामान बरामद किया है। तो उसके तहत डीसी साहब ने एक समिति गठित की है, जिस समिति द्वारा ये जांच की जा रही है कि सबसे पहले तो वो सोना चांदी कहाँ से आया है और उसका स्रोत क्या है। और यदि स्रोत ना पाया जाए तो उससे उचित कार्रवाई की जाएगी और उसमें इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। तो ये जांच अभी मेरे द्वारा जारी है। तो इसका निर्णय कुछ ही दिनों में हो जाएगा और अगले हफ्ते तक कार्रवाई होने की संभावना है। अभी तक आरोप लगाया जा रहे हैं कि जो पूर्व कर्मचारी था उसने मंदिर से चोरी किया हुआ है ये सामान, इसमें कुछ सत्यता नहीं? वो अभी तक अंडर इंस्पेक्शन है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है। तो उसमें अभी हम नहीं सही तरीके से बता सकते हैं। बट हम जो भी कागजात, उचित कागजात है, बिल्स वगैरह, वो सब ये उनसे समन किया गया है। और यदि नहीं पेश किया जाए तो उस पर उचित कार्रवाई। आज भी उस मामले में सुनवाई थी, आपने पक्षकारों को बुलाया, उसमें क्या करते हैं, आगे कब सुनवाई? आगे अभी हम पूरी समिति सोच विचार कर रही है और जल्द ही उस पर कार्रवाई हो जाएगी, आप निश्चिंत रहे। क्योंकि प्रशासन का एक ही उद्देश्य होता है कि समाज का हित हो। और उस गांव में जो भी व्यवस्था है पहाड़ी माता मंदिर को लेके, जो हमारे पहाड़ी माता में जो आस्था रखते हैं श्रद्धालु हैं, उनके आस्था को ठेस ना पहुंचे और उनके द्वारा जो भी अर्पित किया गया हो माता के मंदिर में, वो सुरक्षित रहे। चूंकि उसमें तहसीलदार, लोहारू, रिसीवर भी नियुक्त है। तो प्रशासन का पूरा यही उद्देश्य है कि मंदिर को प्रति जो भी श्रद्धालुओं की आस्था है उस पर ठेस ना पहुंचे और मंदिर के नाम को कोई नुकसान ना हो। भिवानी में जो पहाड़ी माता मंदिर के प्रति जो भी आदर है, लोगों को लेके सम्मान है, वो उस बरकरार है। एक इसमें सर जो है सुनारों का नाम भी सामने आया कि जो फर्जी जो है तो इसमें जब आज बुलाया गया तो हमको भी ये पुलिस ने सूचना दी थी कि वही बिल प्रोड्यूस किया था उन्होंने। तो आज हमने उनको बुलाया गया और उसमें जो जीएसटी विभाग है, स्टेट जीएसटी विभाग, उनसे हम जांच करवा रहे हैं कि वो बिल सही है या नहीं। तो उसके ऊपर भी उचित कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो शिकायत करता है उसमें खुद को भी पता होता है और सुरक्षा भी मांगती है, उसमें क्या कदम? उसमें हम वो एप्लीकेशन उन्होंने एसडीएम साहब को देने को मैंने कहा था। उसके ऊपर फिर सही उचित कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि वो एसडीएम लोहारू का क्षेत्र पड़ता है। तो वहाँ पे एसडीएम साहब भी समिति के सदस्य हैं। तो उन्होंने यही कहा उनके कार्यालय में दी जाए, फिर उस पर कार्रवाई। मेरा नाम है जी नरेश, समाज सेवी पहाड़ी। और मामला है कि पहाड़ी माता मंदिर जो हरियाणा प्रदेश का बहुत ही भव्य मंदिर है और स्वर्ण मंदिर है, वहाँ पर एक पूर्व पुजारी के घर से और काफ़ी मात्रा में सोना चांदी के आभूषण मिले हैं, जिनकी कीमत करोड़ों रुपए है। और उनकी आज तारीख थी दूसरी, हमें भिवानी एडीसी साहब के तारीख थी, उसमें हमारी पेशी हुई और जो पूर्व कर्मचारी था उसके बयान दर्ज हुए, वो पेश हुआ। और जो एक बात निकल के आ रही है कि भिवानी के दो जो सोना चांदी का व्यापार करते हैं, जो ज्वेलर्स हैं, उनके मौके पर हाजिर हुए, जिनके नोटिस कटे हुए थे और उनके बयान भी दर्ज करवाए गए। और अगली पेशी 30 तारीख को दी है और उसमें एडीसी साहब जांच करेंगे और उनसे अफिडेविट मांगेंगे। और ऐसा कोई तथ्य नहीं निकल करके आए कि ये साबित हो सके कि ये मामला संगीन मामला है। और जो ज्वेलर्स के मालिक हैं वो भी ये कहते हैं कि हमारे से गलती हो गई, क्योंकि उन्होंने न तो पैन कार्ड ले रखा है और आधार कार्ड के ऊपर अपने बिल कटे हुए हैं। और एक दिन में 3 बिल 2-2 लाख रुपए के कटे हुए हैं, जो कि कानून का रूल है ये है कि 1,99,000 से ऊपर अगर पैसे के बिल कटवाएंगे तो उसमें शायद 50,000 से ऊपर भी चेक द्वारा या ऑनलाइन पेमेंट होती है, लेकिन वो पेमेंट कैश में गई हुई है। तो उन्होंने एडीसी को साहब को ये कहा कि जी हमारी गलती हो गई, भविष्य में ऐसा काम हम नहीं करेंगे। तो मामला बहुत बड़ा है और ये इसमें बहुत कुछ निकल के आएगा। जो अगली जो 30 तारीख दी है, उस 30 तारीख ने क्लियर हो जाएगा। और जो
कोई भी संतोषजनक जवाब न तो सोना चांदी के आभूषणों के जो जिन्होंने बिल कटे हुए हैं वो दे पाए, और न ही जो हमारे मंदिर का पूर्व कर्मचारी था, सुपरवाइजर था, सीसीटीवी कैमरे का कंट्रोल रूम का इंचार्ज था, उससे भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिले। तो उन्होंने समय मांगा है कि हमें शुक्रवार तक का समय मांग रहे थे, लेकिन एडीसी साहब ने उनको समय मंगलवार तक का दिया है। एडीसी साहब बड़ी निडरता से और ईमानदारी से काम करते हैं, और ये मामला है, ये सीएम लेवल तक का मामला पहुंचा है। सीएम साहब को भी ये रिपोर्ट करते हैं कि पहाड़ी माता मंदिर पर जो घटना घटी है अयोध्या के बाद सबसे बड़ी घटना है और चिंता का विषय है। इसमें बहुत कुछ निकल के आने वाला है, बहुत लंबी कड़ी है, बहुत लंबी चैन निकलेगी, और इसमें ये जांच का विषय है। इतना ही कहना चाहता हूँ।